हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लास के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो जो आज के इस वीडियो लेक्चर में कल जो असाइनमेंट था उसी के हर एक क्वेश्चन का हम सलूशन बताएंगे। सलूशन आप लोग देख लीजिए हर एक क्वेश्चन का। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर सलूशन हमको चाहिए, और किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छी बात है। अगर इसी तरीके से बेटा तुम मेहनत करते रहे तो कन्फर्म है कि आप जो है फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट हो या साइंस हो उसमें जो है आप आसानी से 90+ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, सारे क्वेश्चन का सलूशन आपको बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन था कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है, तो एफ बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो -15 सेंटीमीटर। अब हमें कैसे पता कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हुई कि धनात्मक, ये हम पता लगाते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम से। ये क्या है, अवतल दर्पण लेंस है। ठीक है, अब अवतल लेंस फोकस दूरी यानी जो पहला जो है पृष्ठ इसका है, इसकी फोकस दूरी, इसका सेंटर इधर कहीं है तो फोकस दूरी भी इधर होगा। और अगर हम चिन्ह परिपाटी के नियम को देखें तो इधर की दूरी पॉजिटिव होती है और इधर की दूरी नेगेटिव, तो इधर है। सीधे सीधे जो हमारा लेंस है, लेंस के दाहिनी साइड जो भी डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो पॉजिटिव होगी, और बाईं साइड जो भी दूरी होगी वो नेगेटिव होगी। ऊपर जो भी दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी, नीचे जो भी दूरी होगी वो नेगेटिव होगी। किसके, मुख अक्ष के। क्लियर। अब कह रहा है कि इस आगे कोई वस्तु रखा है, वस्तु कहाँ रखा है ये नहीं पता। किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। ठीक है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। और सबसे अहम बात यह है कि अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा लेंस के इसी साइड बनता है। तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यानी v कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, बिंब की दूरी। बिंब का मतलब है वस्तु की दूरी, u बराबर हमको निकालना है। ठीक है, तो खटाक से आप फार्मूला अप्लाई कर दो। 1/f = 1/b, और माइनस होता है कि प्लस होता है। हालांकि आप फार्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, क्या है, लेंस। ठीक है, तो लेंस में यहाँ पे माइनस होता है, और अगर यही लेंस की जगह आप दर्पण यूज करेंगे तो दर्पण में पॉजिटिव होता है। वैल्यू रखो, -15 = 1/v, v की वैल्यू -10, u की वैल्यू नहीं पता, वैसे रहने दो। ये माइनस है, इसको ले आओ इस साइड, या ये देखो माइनस इसको ले आया हमने इधर तो पॉजिटिव हो गया। ये माइनस है, इसको ले जाओ उधर तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, माइनस साइन हट गया और बच रहा -1/10। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम जो है हम ले लेते हैं 150। सीधे गुणा कर दो, एलसीएम छोड़ो। इसका इसमें गुणा किए 10 -15। ठीक है, 1/u = -5/150। या इसको सॉल्व करोगे, 5 × 5 = 5 × 15, -1/30। ठीक है, तो ये इम्प्लाइज करेगा u = कितना हो गया, -30। अब -30 का मतलब है लेंस के बाईं साइड, तो सेंटीमीटर। तो क्या निकल के आया, लेंस से बिंब की दूरी बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर। क्लियर। बहुत डस्ट आज उड़ रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, कहाँ गया, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पे अब अवतल दर्पण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अवतल दर्पण की। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये अवतल लेंस का हो गया, दर्पण का देख लो। ये पहले क्वेश्चन का सलूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरे क्वेश्चन का सलूशन। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसी के ऊपर बनता है। यानी
u इजकल टू दिया है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण की बात कर रहा, तो अवतल दर्पण की फोकस, अवतल दर्पण के लिए u और v का मान क्या होता है, ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। ये वस्तु यहाँ कहीं पर है और प्रतिबिंब बिल्कुल इसी के ऊपर ही बन रहा, प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, यही इसी के ऊपर बन रहा और 2 गुना बन रहा, ठीक है। तो ये दूरी दिया है 36। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक चिन्ह परिपाटी के नियम के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि दर्पण से बाईं साइड, ठीक है, क्लियर। स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बनता है, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब इसी के ऊपर बन रहा है। तो हमें निकालना है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, तो फोकस दूरी f निकालना है, यही एक चीज़ हमको दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं बल्कि 2 चीज़ दिया। क्यों? क्योंकि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा वो भी इसी के ऊपर बन रहा था, यानी v बराबर भी हमारा कितना हो जाएगा, -36 सेंटीमीटर। फार्मूला, दर्पण के फार्मूले में 1/f इजकल टू होता है 1/b + 1/u, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। वैल्यू रखो 1/f इजकल टू -1/36 -1/36। तो एलसीएम 36 है, एलसीएम कितनी है, 1/f इजकल टू -2/36, ठीक है। हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, 2 1 के 2, 18 दूनी 36। तो 1/f इजकल टू आ गया -1/18, तो f बराबर आ गया -18 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस का मतलब है फोकस दूरी दर्पण के बाईं ओर है, क्लियर। इसमें अगर रेखीय आवर्धन की बात की जाए तो रेखीय आवर्धन m इजकल टू होता है -b/u। v की वैल्यू भी वही है, सब कुछ वही है, तो इसका रेखीय आवर्धन कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। v कितना है, -36 माइनस प्लस 36, u -36 तो आ गया -1, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी कि निगेटिव, पहले क्वेश्चन में अवतल लेंस की ही बात की गई थी, ठीक है। तो फोकस दूरी कितनी होगी, -15 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का, एक सेकंड, मुझको लग रहा है क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा मैं देख लेता हूँ। हाँ, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। चलो 3 में मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। अगर मान लीजिए रेखीय आवर्धन, तो 1 और 3 दोनों सेम थे, तो इसके अकॉर्डिंग v इजकल टू वही था -10 सेंटीमीटर, ठीक है। और u हमको निकालना था, तो u यहाँ पे हमने पहले ही निकाल रखा, u कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। u यहीं से लिख लेते हैं। अगर इसके रेखीय आवर्धन यानी m की बात की जाए, मैग्नीफिकेशन की, तो मैग्नीफिकेशन m इजकल टू कितना होता है, -b/u। तो v की वैल्यू -10, u की वैल्यू -30 और 1 माइनस बाहर, ठीक है। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/3। तो 1/3 का मतलब हो गया 0.3333 माइनस में, ठीक है। तो ये इसके रेखीय आवर्धन की बात हुई, यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु का कितना बनेगा, 1/3। जैसे मान लीजिए वस्तु इतना बड़ा है, ठीक है, इसको 3 पार्ट में तोड़ो, 1 2 3, ठीक है। तो प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा बनेगा, ठीक है, उसका 1/3 इतना, ओके। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए आपको दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक उत्तल लेंस, ठीक है, एक
उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर कितनी है? 50 सेंटीमीटर। अब बताओ उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो लिखी जा रही है पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? तो आइए उत्तल लेंस बना के देख लेते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। इसकी फोकस दूरी किस साइड होगी? दाहिनी साइड। और दाहिनी साइड जितनी भी भाई, क्योंकि ये झुका किस साइड है? दाहिनी साइड। इसका सेंटर वेंटर सब इसी साइड ना होगा, ठीक है। तो जब सेंटर इसका इस साइड होगा यानी दाहिनी साइड, तो दाहिनी साइड की सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। वस्तु इधर रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, प्रतिबिंब इधर बनेगा वो पॉजिटिव रहेगा। कह रहा किसी वस्तु के 2 गुना प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखा जाए। यानी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी यहाँ पे हमें रेखीय आवर्धन यम बराबर दिया है 2 गुना। कितना दिया है? 2 गुना। कह रहा वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब हमें 2 गुना बने। यानी अगर हम वस्तु इतना बड़ा ले रहे हैं तो प्रतिबिंब हमको इतना बड़ा मिले, इसका 2 गुना। कहाँ रखा जाए? वही यू हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यू पूछ रहा है। यू निकालना है, ठीक है। अब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि x दूरी पर इसको रखा जाए, ठीक है। या यू ही रहने दो, फार्मूला अप्लाई करो। तो m बराबर क्या होता है? -v/u। m की वैल्यू 2, ठीक है। तो -v/u, तो -v इक्वल टू कितना हो गया? -2u। v इक्वल टू कितना हो गया? -2u, ठीक है। अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे? उठा के इसमें पुट कर देंगे। किसमें? लेंस के फार्मूले में। लेंस का फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f 50, ठीक है। 1/v, v की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2u और फिर -u, ठीक है। एलसीएम इसका 2u आएगा। कितना आएगा? -1। इसका ये कितना टाइम्स हो गया? 2 गुना, तो ऊपर से भी 2 से गुणा कर लो, ठीक है। 1/50, तो कितना हो गया? -1 -2 आ गया -3। कितना आया? -3। तो 1/50 इक्वल टू -3/2u। इसको भेज दो इधर, उसको भेज दो, क्रॉस तिरछा गुणा कर दो, ठीक है। तो 2u -3 और गुणे 50, u बराबर -3 गुणे 50 और बटे में 2। 25 दूनी 50, कैंसिल हो, 25 तिया 75, u बराबर आ गया -75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वस्तु को कहाँ रखनी पड़ेगी हमें? -75 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब माइनस का मतलब क्या है? लेंस के बाईं साइड वस्तु को लेंस से 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन सब सॉल्व हो गए। हाँ, 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 था कि दर्पण के सूत्र का निगमन कीजिए। दर्पण का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v और +1/u, इसी का निगमन करना था। तो ये निगमन मैंने आपको एक वीडियो में करवाया था। आप YouTube पर डायरेक्ट लिख दीजिएगा दर्पण का सूत्र बाई शुभम क्लासेस, ठीक है। या शुभम क्लासेस के प्लेलिस्ट में आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, तो दर्पण के सूत्र के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप शुभम क्लासेस के ऐप से इसको देख लीजिएगा, ओके। तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप सारा क्वेश्चन जो है बोर्ड पे राइट है, आप इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।